खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं अहमदपुर शर्किया से, जहां हमारे नुमाइंदे अबू बकर सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत से तहसील अहमदपुर शर्किया के शहरी जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और इलेक्शन में मुखालफिन को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसीलिए बुखलाहट का शिकार हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग के ज़िले सदर मियाँ बुलीगर रहमान रहमानी से अहमदपुर शर्किया में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट ऑफिस में पीपल्स पार्टी के दरीना रहनुमाओं खालिद चौहान, तारिक महमूद कादरी, हाजी अख्तर, हाजी आशिक और बड़ी तादाद में शहरियों ने मुलाकात की और पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियाँ राफ्तुर रहमान रहमानी पर एतमाद का इजहार करते हुए उनकी हमायत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं भवाना से, जहां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर नए किरायानामा पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल मुतहर्रक हो गए। कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल की गाड़ियों को रोक कर चेकिंग असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल की जानिब से मुसाफिर बसों और वैगनों में सरकारी शेड्यूल से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी भवाना की टीम के हमरा कार्रवाई बसों वैगनों में सवारियों से ज़ायद किराया वसूल करने वाले ड्राइवरों की सरजश किराया वापस करवा दिया गया। बसों वैगनों में बैठे मुसाफिरों को हदायत दी कि सरकारी किराया शेड्यूल से ज़ायद अदा ना करें और ज़ायद वसूली करने वाले मुसाफिर बस या वैगन के अमला की फौरी शिकायत दर्ज करवाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा सकती है। मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक टिकट होल्डर PP 107 चौधरी खालिद परवेज़ गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की मुईशत में बेहतरी लाएगी और मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। हल्का PP 107 की पसमानदगी ख़त्म करना और इसे तहसील का दर्जा दिलवाना मिशन है। मजीद चौधरी खालिद परवेज़ गिल का कहना था कि अरसा दराज से हर मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकपतन सिकंदर चौक में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें एक कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली चक 63D से शुरू होकर सिकंदर चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क भर की तरह सिकंदर चौक में भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमाओं, कारकुनान, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और रैली के शुरका से अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का मुज़ाहरा किया और इसराइली दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा किया गया। मुज़ाहरीन का कहना था कि इसराइल की जानिब से शहरी आबादियों पर बमबारी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है, जिस पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। रैली के अख्तिताम पर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी दुआ की गई। रैली की क़यादत मरकज़ी जामिया मस्जिद मदीना के ख़तीब कारी मोहम्मद इरफान सैफ़ी ने की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं शहर सुल्तान से, जहां निजी कॉलेज में साइंस मेले का इनेकाद किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक हुसैन जाफरी से। जी अशफाक, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के नवाई इलाका शहर सुल्तान में, जहाँ पर एक निजी स्कूल डिसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस मेले का इनेकाद किया गया है। साइंस मेले का इनेकाद का मकसद बच्चों में जहनी तौर पर उनकी क्रिएटिव एक्टिविटी कराना था। इसके बारे में जानते हैं यहाँ के मौजूद प्रिंसिपल साहिबा से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं और इस के इनेकाद का क्या मकसद था। अस्सलाम। डिसेंट हमेशा से ही कुछ खास करने की कोशिश करता है और आप पीछे देखें 17 सालों में हमारी हिस्ट्री को उठा के देखें, हर साल ही कुछ ना कुछ नया किया गया है और ना सिर्फ उसको एक बार किया गया है बल्कि उसको जारी भी रखा गया है। उसमें डिसेंट सुपर लीग का क़याम है, इसके साथ है लैब हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें में इनिशिएटिव्स आपको नज़र आएंगे शहर सुल्तान की हिस्ट्री में जो पहले किसी भी इदारे ने ही नहीं की है। और सिर्फ शहर सुल्तान की हिस्ट्री को ना देखें बल्कि पूरे ज़िले की हिस्ट्री को आप देखें तो जो साइंस मेला है वो आपको लाहौर के अलावा मेरा ख्याल है बहुत कम ही नज़र आएगा। तो इरादा हमारा काफ़ी अरसे से था, तो मौसम की मतलब आपको पता है गर्मियों की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन ये एक इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह इसको अगले साल आप इससे भी बेहतर देखेंगे और मेन मकसद यही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल करने की तरफ मतवज्जो किया जाए। और आपने देखा क्रिएटिविटी हमारे बच्चों की वो इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं और कर सकते हैं। साइंस मेला सजाने का मकसद ये है कि बच्चों की जो इनर एबिलिटीज़ हैं उनको आम पब्लिक तक लाया जाए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की ननकाना प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ओहदेदारान से तारफी मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मीडिया जदीद रियासत का चौथा और अहम सतून है। कौमी तामीर और तरक्की में मीडिया तारीखी किरदार अदा कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने डिप्टी कमिश्नर कमेटी रूम में ननकाना प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ओहदेदारान और नुमाइंदगान से खसूसी तारफी मुलाकात की। इस मौका पर सरपरस्त आला शेख मंजूर अहमद शाद, सदर प्रेस क्लब चौधरी अफजल हक खान, सदर ननकाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शाहीन इकबाल गयूर, जनरल सेक्रेटरी आसफ अली भट्टी समेत दीगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। ननकाना प्रेस क्लब के ओहदेदारान और नुमाइंदगान ने इस मौका पर ज़िला ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद को खुशामदीद भी कहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सादकाबाद से, जहां साबिक वफाकी वजीर बराए सनतो पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की मॉडल सिटी में सीनियर कानूनदान तबस्सुम हुसैन वड़ाइच की रहायशगाह पर आमद। तबस्सुम हुसैन वड़ाइच, शाहद हुसैन वड़ाइच, जाहद हुसैन वड़ाइच, अहमद हुसैन वड़ाइच के वालिद मोहम्मद हुसैन वड़ाइच मरहूम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। इस मौका पर सदर बार एसोसिएशन मियाँ अब्दुल हफीज़, मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट, डॉक्टर अबुल हसन जिलानी, काजी नवीद अकरम फैज़ एडवोकेट, अकरम रहमानी एडवोकेट, सदर मॉडल सिटी सोसाइटी और दीगरान भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं अहमदपुर शर्किया से, जहां हमारे नुमाइंदे अबू बकर सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी पर होने वाले मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया गया। साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी पर थाना सिटी अहमदपुर शर्किया में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो तकरीबन 5 साल ज़ेर समात रहा और उन्होंने अदालतों में अपने मुकदमे की पैरवी की, जिस पर सिविल जज खावर फरीद बलोच ने मुकदमे से मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और खुरम शहजाद भंडर को बाइज्जत बरी कर दिया। इस दौरान साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने उम्मीदवार सूबाई असम्बली टिकट होल्डर मखदूम सैयद नसीम शाह, पीपल्स पार्टी यूथ विंग ऑर्गेनाइजेशन ज़िलाई सदर मियाँ बलीगो रहमान रहमानी, मखदूम सैयद हसनात बुखारी, खालद चौहान के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती फ़ैसला हक और सच की फतह है। सिविल कोर्ट ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करके हमें बाइज्जत बरी किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और करती रहेगी। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और वर्करों और दोस्तों ने खूब जिए भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे लगाए और मिठाई तकसीम की और अली हसन गिलानी को मुबारकबाद पेश की। आगे बढ़े, आपको बताएं समंदरी से, जहां मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी गुलाम शबीर मुश्ताक की जानिब से चौधरी अमजद रफीक पसवाल की सालगिरह के मौका पर तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब समंदरी के निजी होटल में इनाकाद पजीर हुई। इस मौका पर एहतशामजादी एडवोकेट चौधरी सुहेल, चौधरी जुबैर जट, राना आमर, चौधरी सलीम चौधरी, सैयद आसफ गौरसी, वसीम मून गुज्जर, मियाँ ताहर गुज्जर, डॉक्टर मोहम्मद रऊफ़, मलक मोहम्मद शफाकत, इरफान डोगर, नजब पसवाल, ताहर खलीक, राना फरीद समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक थीं। शुरका ने इस मौका पर चौधरी अमजद रफीक पसवाल को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।